Assalamu alaikum dear students. Last time in class 11th we have discussed about parabola, and in parabola we have discussed the different key points here, that is vertex, axis of parabola, directrix of parabola, focus of parabola, and different orientations of parabola. Four possible orientations of parabola were. तो हमारे पास चार पॉसिबल ओरिएंटेशंस थी पैराबोला की, जो हमने लास्ट टाइम किए हैं, जो मैंने आपको बताया कि यह है राइट हैंड पैराबोला, राइट हैंड, तो यह है लेफ्ट हैंड. सो दिस वाज लेफ्ट हैंड पैराबोला, दिस इज अपवर्ड पैराबोला, and this one is here downward parabola. You also discussed here इक्वेशंस. तो आपने इनकी इक्वेशंस भी लास्ट टाइम की है. जैसे मैंने आपको बताया कि ये पैराबोला जो है इनकी एक्सिस अराउंड एक्स एक्सिस है, तो इन दोनों की एक्सिस अराउंड वाई एक्सिस है. तो इसकी इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसकी इक्वेशन थी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax. इस अपवर्ड की पैराबोला थी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, डाउनवर्ड की इक्वेशन थी x स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay. तो ये चार यहाँ पर पॉसिबल ओरिएंटेशंस थी पैराबोला की जो हमने की है. तो आज हम डिराइव करेंगे इक्वेशन. हम डिराइव करेंगे इक्वेशन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is at origin, जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, एंड एक्सिस अलोंग x एक्सिस. तो एक्सिस जो है वो अलोंग x एक्सिस है, एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -a. तो ये वाला पैराबोला हम देंगे. दिस इज योर x एक्सिस, this is y-axis. तो it is vertex is at origin. वर्टेक्स है ऑरिजिन पे, यहाँ ये ऑरिजिन है, तो ये है यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स, तो ये है यहाँ पर फोकस. सपोज दिस इज P, या F लेंगे, फोकस इज F. तो अगर ऑरिजिन से यहाँ तक डिस्टेंस a है, तो ये आएगा a,0, तो ये आएगा यहाँ पर -a,0. तो इसकी इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू -a. तो इसकी इक्वेशन में डिराइव करूंगा, इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. सिमिलरली यू कैन डिराइव द अदर इक्वेशंस आल्सो. तो ये हम करेंगे यहाँ पर एक पैराबोला लेंगे हम जिसका फोकस है f. लेट a,0 be the focus and x is equal to -a be the directrix of a parabola, of a right hand parabola. तो ये चीज है. तो यहां पर एक पॉइंट P हम लेंगे. यहां पर सपोज इसके कोऑर्डिनेट्स है x, y पैराबोला पे. लेट P x, y be any point on the parabola. तो ये चीज है. तो P से फोकस तक डिस्टेंस वो है P से M तक डिस्टेंस बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला. जो P F है वो P M के बराबर होगा. तो यहां पर M के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका x कोऑर्डिनेट है -a, तो y कोऑर्डिनेट है यहां से यहां तक, वो है यहां से यहां तक, वो है यहां से यहां तक, तो वो y है -a,y. ड्रा P of perpendicular on the directrix, then the coordinates of point कैपिटल M are -a,y. तो ये आएंगे हमारे पास इसके कोऑर्डिनेट्स. तो F से यहां पॉइंट तक अगर ये M लेंगे, F से M तक कितना आएगा? ये भी A, तो 2a. एंड ऑल्सो F से M तक आएगा 2a, बिकॉज इक्विडिस्टेंट है, फोकस इक्विडिस्टेंट ये पॉइंट है, ये भी यहां से इक्विडिस्टेंट है फ्रॉम द डायरेक्ट्रिक्स, तो आएगा 2a. एंड तो बाय डेफिनेशन PF is equal to PM, PF is equal to PM by definition of parabola.
तो ये मेरे पास आएगा। जितनी डिस्टेंस पी से एफ तक है उतनी डिस्टेंस पी से एम तक है, क्योंकि पैराबोला पे जो भी पॉइंट है वो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द ऑरिजिन एंड द फोकस है। तो ये फ्रॉम द दिस फिक्स्ड लाइन दैट इज डायरेक्ट्रिक्स एंड द फोकस। तो ऑरिजिन भी यहाँ पर पैराबोला पे है, तो ये भी फोकस और डायरेक्ट्रिक्स से इक्विडिस्टेंट है, ए एंड ए दैट इज टू आई सी। By distance formula, what is PF under root of x minus a square plus y minus 0 square? PM, P से M तक x minus minus that is x plus a whole square plus y minus y that is 0. Squaring both sides, तो यह आएगा x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस ए होल स्क्वायर। तो यह चीज मेरे पास आएगा, इसको सॉल्व करेंगे। मैं यहां जाना चाहता हूं। सो दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर भी गया, एक्स स्क्वायर भी गया, तो यहां बचेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax प्लस 2ax। तो यह आएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये मेरे पास है इक्वेशन ऑफ पैराबोला whose vertex is at origin and the directrix is x is equal to minus a, that means it is a right hand parabola। तो ये y square is equal to 4ax है इक्वेशन ऑफ राइट हैंड पैराबोला की, in which a is greater than 0 बिकॉज फोकस लाई करता है ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो a है ग्रेटर देन 0। तो ये चीज हमारे पास है जो हमें करनी थी। इसी तरीके से आप लेफ्ट हैंड अपवर्ड डाउनवर्ड उनकी इक्वेशंस भी आप सिमिलरली इसी तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आपने देखा यहाँ पर जो है पैराबोला पे कोई भी पॉइंट है ये है सिमेट्रिक। पैराबोला जो है सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस, तो जितना एक्स एक्सिस के ऊपर उतना एक्स एक्सिस के नीचे भी है। तो ये चीज है, सो दिस इज नोन एज दिस एक्सिस इज आल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जितना इसके ऊपर है उतना इसके नीचे भी है। तो ये है हमारे पास। तो इन नेक्स्ट में आपको बताऊंगा, यहाँ पर हमारे पास फोकस के कोऑर्डिनेट्स है 0, तो यहाँ पर आप देख सकते हो फोकस से यहाँ पर ऑरिजिन तक जितनी डिस्टेंस होगी उतने ऑरिजिन से डायरेक्ट्रिक्स तक डिस्टेंस होगी। तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आएगी x इज इक्वल टू माइनस a बिकॉज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द ऑरिजिन पॉइंट्स आर नेगेटिव। और हमारे पास कोई पॉइंट p x कम होगा ऑन द पैराबोला है, तो p से f तक डिस्टेंस है p से m तक बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। तो पी एफ इज इक्वल टू पी एम, तो हमने इस पे डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई किया और स्क्वायरिंग बोथ साइड्स किया, तो हमारे पास निकला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। a इज ग्रेटर देन 0 बिकॉज फोकस इस पे लाई करता है ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो इसीलिए y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो है वो है राइट हैंड पैराबोला जो हमें करना था। तो ये बहुत अहम चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम और एक चीज करेंगे यहाँ पर अब, तो एक इक्वेशन पैराबोला की जो हमने यहाँ पर डिराइव की है। हमारे यहाँ पर नई एक डेफिनेशन लिखेंगे हम यहाँ पर, दैट इज नोन एज लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम ऑफ पैराबोला क्या होता है? तो अगर मेरे पास एक पैराबोला है, सपोज इसका पैराबोला राइट हैंड पैराबोला हियर, ये मेरे पास है, एक्सिस इज अराउंड एक्स एक्सिस, वर्टेक्स इज एट ऑरिजिन, तो ये है इसकी डायरेक्ट्रिक्स। तो डायरेक्ट्रिक्स आएगी एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, तो यह है इसका फोकस a,0, यह है इसका ऑरिजिन, वर्टेक्स जो है वो ऑरिजिन पे है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, एक्सिस अराउंड x एक्सिस। ये मेरे पास एक पैराबोला है, तो ये राइट हैंड पैराबोला है, इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये है। तो आपको बताना है लैटस रेक्टम क्या होता है, मैं बताऊंगा आपको, आप देख लीजिएगा सिंपल वर्ड्स में।
तो अगर हम यहाँ फोकस से एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे, यहाँ पर यह यहाँ पे कामा 0, फोकस से आप लाइन सेगमेंट ड्रा करोगे यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला, एक्सिस को परपेंडिकुलर है, तो इसका नाम रखेंगे L, तो इसका नाम रखेंगे सपोज L डैश। तो ये L डैश एक लाइन सेगमेंट है जो परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला एंड पासिंग थ्रू फोकस, तो फोकस से पास होता है। वो लाइन सेगमेंट जो फोकस से पास होता है एंड परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ पैराबोला इज नोन एज लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला, इसी का नाम है लैटिस रेक्टम L डैश का। दैट मीन्स अ लाइन सेगमेंट which is perpendicular to the axis of parabola and passing through focus is known as lattice rectum of parabola. It is defined as a line segment passing through focus and perpendicular to the axis of parabola, तो वो चीज है, इसको बोलते हैं लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो ये मीट करता है पैराबोला को कितने पॉइंट्स पे? 2 पॉइंट्स पे, एंड whose end points lie on द पैराबोला, तो इसके एंड पॉइंट्स भी पैराबोला पे लाई करते हैं। तो ये चीज है हमारे पास, इसको बोलते हैं लैटिस रेक्टम। सो फिगर में अगर आप जाओगे L डैश इज द लैटिस रेक्टम। इन द फिगर द लाइन सेगमेंट L डैश इज द लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला। ये चीज है, इसको बोलेंगे हम लैटिस रेक्टम। सिंपल है। अब हम एक काम करेंगे, अब हम करेंगे यहाँ पर इस लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालेंगे, इस लैटिस रेक्टम की लेंथ निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पैराबोला है जिसका वर्टेक्स है यहाँ पर ओरिजिन पे, तो एक्सिस है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यह एक्सओ एक्स डैश, ये है वाई ओ वाई डैश, इसकी इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो यहाँ पर इसका लैटिस रेक्टम है, तो ये पॉइंट यहाँ पर फोकस से पास होता है f, इसके कोऑर्डिनेट है a, 0। तो सपोज a b इज द लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला, या मैंने लिखा है L डैश, तो आप लिख सकते हो L डैश भी, कोई बात नहीं है। ये चीज है, ये लैटिस रेक्टम आपको निकालनी है, इसकी लेंथ। तो ये है इसकी डायरेक्ट्रिक्स, ये है डायरेक्ट्रिक्स यहाँ पर x इज इक्वल टू -a, ये है डायरेक्ट्रिक्स। तो यहां से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसका नाम रखेंगे m। तो इसका मतलब है L से F तक जितनी डिस्टेंस है, इतनी डिस्टेंस L से M तक है। बाय डेफिनेशन ऑफ पैराबोला, पैराबोलास की डेफिनेशन जो है ये हमारे पास वही है, तो वो हम यूज करेंगे यहाँ पर, ये चीज है। तो L से M तक डिस्टेंस कितनी है? जितनी डिस्टेंस F से यहां तक है, M तक। तो F से M तक कितनी है? 2i से, ये भी A है, ये भी A है, तो 2i से, तो LM भी हमारे पास आएगा 2i से, तो LM भी आएगा 2i से। तो यहां पर करेंगे हम लेंथ ऑफ, तो अगर आपने ये नोट किया होगा, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, तो हम लेंगे लेट L डैश बी द लैटिस रेक्टम of the parabola y square is equal to 4ax। इसका मैंने लैटिस रेक्टम लिया है। ड्रॉ LM परपेंडिकुलर ऑन द डायरेक्ट्रिक्स, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या है? y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -a, तो यह है डायरेक्ट्रिक्स। देन बाय डेफिनेशन, तो बाय डेफिनेशन क्या आएगा? LF इज इक्वल टू LM, LF इज इक्वल टू LM। तो LF जो हमारा आएगा वो LM आएगा, LM की जगह आएगा FM, ये रेक्टेंगुलर बन जाएगा यहाँ पर।
तो हमारे पास एल एफ जो है वो आएगा ट्वाइस ए, तो एल एफ हमारे पास आया है ट्वाइस ए भी आया है ट्वाइस ए। तो यह चीज मेरे पास आया है यहां पर ट्वाइस ए। लेकिन आपको पता है ये सिमेट्रिकल है, तो एल एफ यहां से यहां तक डिस्टेंस मेरे पास है ट्वाइस ए, लेकिन पैराबोला सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है, जितने ऊपर उतने नीचे भी है। तो एल एफ तो किसके बराबर है, एफ एल डैश के बराबर, तो ये भी आएगा ट्वाइस ए। बट द पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट इन दिस एक्सिस, तो जितना ऊपर उतना नीचे भी। देयरफॉर तो हमारे पास एल एफ किसके बराबर होगा, एफ एल डैश के बराबर। सो दिस इंप्लाइज एफ एल डैश भी क्या निकलेगा, ट्वाइस ए। 10 तो जो मुझे निकालना था एल एल डैश, एल एल डैश वो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, वो आएगा एल एफ प्लस एफ एल डैश। सो दिस इंप्लाइज एल एल डैश आएगा 2a प्लस 2a, वो है 4a। देयरफॉर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। सो पैराबोला में जो x का कोएफिशिएंट है, राइट हैंड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल 4x, जो x का कोएफिशिएंट यहाँ है 4a, वही तो एक्चुअली लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होती है। सो इन द पैराबोला द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 4a। तो ये मेरे पास आएगी लेंथ। तो लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगी यहाँ पर। तो सिंपली आपने देखा है कि पैराबोला में लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या है, जो कोई भी पैराबोला, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, जो यहाँ पर कोएफिशिएंट है, अगर आप लेफ्ट हैंड में जाएंगे y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax, तो x कोएफिशिएंट -4a, सो मॉड ऑफ -4a इज 4a, तो 4a यहाँ पर लेंथ आएगी हमारे पास लैटिस रेक्टम की। सिमिलरली अगर आप अपवर्ड में जाओगे x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो 4a इज आल्सो हियर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, कोएफिशिएंट ऑफ y। सिमिलरली डाउनवर्ड में भी 4a कोएफिशिएंट ऑफ y वही भी आएगा हमारे पास। तो ये है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला, जो आपको याद रखनी है यहाँ पर। तो हमेशा अगर पैराबोला की इक्वेशन, हम वो पैराबोला यहाँ पर पढ़ते हैं जिनका वर्टेक्स है ऑरिजिन पे, ये जरूरी है, बिकॉज ये जो इक्वेशन हमारे पास है ना, x इज 0 y इज आल्सो 0, तो इसलिए 0 0 से पास होता है। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम में हर किसी की लेंथ सेम है, वो है 4a। 4a इज द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम ऑफ पैराबोला। तो इसको नोट कीजिएगा। तो ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम जो है पैराबोला में वो क्या है। तो अब थोड़ा यहाँ पर हम इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, आपको समझ आएगा कि किस तरीके से इनको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास यहाँ पर कुछ इक्वेशंस पैराबोला की गिवन है, हमें निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस ऑफ द पैराबोला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो पैराबोला मेरे पास गिवन है, द गिवन पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। तो ये मेरे पास पैराबोला है। तो पहले मैं देखूंगा ये कौन किस टाइप का पैराबोला है। तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 3 इंटू x, तो ये किस फॉर्म का है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, विच इज ऑफ द फॉर्म y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। तो ये है, देयरफॉर द गिवन पैराबोला is a right hand parabola। तो ये राइट हैंड पैराबोला है, ये गिवन पैराबोला जो हमारे पास है राइट हैंड पैराबोला है, हैविंग
वर्टेक्स एट ऑरिजिन, तो वर्टेक्स तो ऑरिजिन पे ही है, एक्स 0 वाई 0, एंड एक्सिस अलोंग कहाँ की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, तो इसकी एक्सिस होगी एक्स एक्सिस की तरफ, तो है अपवर्ड में, ये जैसे राइट हैंड में है तो है, लेफ्ट हैंड में भी है, एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस जो आपने सीखा। तो आपको निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, एक्सिस तो आपने बताई, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेट्स रेक्टम। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस, फोकस तो एक ही है, और तो वो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या होते हैं, a, 0, दैट इज a के बदले 3, 0, y स्क्वायर इक्वल 4 into 3, a is 3, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस तो है 3, 0 और x एक्सिस y is एब्सेंट, तो और इसको बताना है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज क्या होती है, x इज इक्वल टू -a, दैट इज x इज इक्वल टू -3, तो इस तरीके से बन जाएगा, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये ओरिजिन है, ये फोकस है 3, 0, तो यहां से यहां तक 3, तो x इज इक्वल टू -3 इज द डायरेक्ट्रिक्स, तो ये मेरे पास आएगा। और आपको निकालना है लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 4a, 4 इंटू a के बदले 3, तो 12 आएगा, वो है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो मैंने आपको बताया। तो सब कुछ चीज़ें हमारे पास यहाँ पर निकली है, क्या है इसकी कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या है, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, सो व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ पैराबोला, तो व्हाट इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो ये तो सारी चीज़ें आपने यहाँ पर कलेक्ट की है। तो इस तरीके से कोई भी पैराबोला अगर आपके पास होगा आप इसको डायरेक्टली बता सकते हो ये किस किस्म का पैराबोला है, इसको नोट कर सकते हो। और एक लेंगे हम, सो नेक्स्ट वन इज हियर, पैराबोला हमारे पास है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, तो पैराबोला मेरे पास है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -9y, तो ये करना है, तो इसको कैसे क्या लिखेंगे, पहले दिस इज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस, तो इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो 4 लाना है, कहाँ आएंगे, तो ये है 4 इंटू 9/4y, तो वो 4 मैंने मल्टीपल भी किया, डिवाइड किया, तो ये किस फॉर्म का है, विच इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, तो ये कौन सा पैराबोला है, ये डाउनवर्ड पैराबोला है, अपवर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये डाउनवर्ड है, x is equal square is equal to -4ay, in which जिसमें से a किसके बराबर है, -4a है 9/4, 9/4, thus the given parabola is a downward parabola having axis along which axis, y axis, तो ये चीज है, तो एक्सिस इज along y axis। आप मुझे बताएंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस क्या है। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकस और, तो फोकस के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो फोकस तो यहाँ पर है, यहाँ तो डायरेक्ट्रिक्स है, ये तो ऑरिजिन है, तो फोकस करेगा y एक्सिस पे लाइन, तो इसका फोकस क्या होता है 0, -a, 0, -a, दैट इज 0, -a की जगह क्या आएगा -9/4, यह है फोकस के कोऑर्डिनेट्स। और क्या निकालना है, वो भी निकाला आपने, ओरिएंटेशन इसकी एक्सिस अलोंग y एक्सिस है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, वो क्या है, वो भी 4a है,
4 इंटू ए की जगह क्या है 9/4, तो 4 4 कैंसिल, दैट इज 9। तो वही है कोएफिशिएंट ऑफ y, लेकिन मॉड इसका 9 है। ये लेंथ ऑफ रेड रेक्टम, फोकस भी निकाला, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज, तो डायरेक्ट्रिक्स आएगी ऑरिजिन से ऊपर, तो वो क्या आएगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो y इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू a, दैट इज y इज इक्वल टू 9/4। तो ये मेरे पास आएगा यहाँ पर। ये सारी चीजें हमने कलेक्ट की है, तो क्या है किस तरीके से हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, फोकस, कोऑर्डिनेट्स, बाकी चीज, तो वो हमने किए यहाँ पर। तो अब हम यहाँ पर करेंगे, आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको निकालनी है, तो सेटिस्फाई करती है कुछ कंडीशंस हमारे पास गिवन है, फोकस गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है। तो मेरे पास है, वी हैव फोकस, तो फोकस है 6,0 एंड डायरेक्ट्रिक्स जो है वो है x इज इक्वल टू -6। तो ये दोनों चीजें मेरे पास गिवन है, फोकस भी गिवन है, डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है, तो आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला आपको निकालनी है। तो ये चीज है, कैसे करेंगे देख लीजिएगा। आपको पता है फोकस तो हमेशा किस पे लाई करता है, एक्सिस ऑफ द पैराबोला पे, लेकिन ये फोकस है 6,0, तो y इज 0, इसका मतलब है इसका फोकस करेगा लाई एक्स एक्सिस पे। तो फोकस जब एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, या तो ये राइट हैंड पैराबोला होगा या तो लेफ्ट हैंड पैराबोला होगा, दोनों में से एक होगा, क्योंकि इनका फोकस तो हमेशा एक्सिस या एक्स एक्सिस पे लाई करता है। तो ये चीज है, लेकिन डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x इज इक्वल टू -6, तो डायरेक्ट्रिक्स आएगी कहाँ, वो आएगी यहाँ से ऑरिजिन के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स आएगी, ये है x इज इक्वल टू -6, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है 6 है, तो पॉइंट आएगा -6 यहाँ। तो ये कौन सा पैराबोला होगा, फिर तो ये राइट हैंड पैराबोला होगा जब डायरेक्ट्रिक्स किस साइड में है। तो ये चीज है, तो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। हियर a किसके बराबर है, 6 के बराबर, a तो 6 है। सिंस द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स is x is equal to -6, that is x is equal to -a, that is x is equal to -a, therefore the required parabola, the parabola है is a right hand parabola, तो वो right hand parabola है, having equation, उसकी इक्वेशन क्या आएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4, a के बाद क्या आएगा 6 इंटू x, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x, तो ये मेरे पास आएगा 4 6s 24x, तो ये मेरे पास आएगा पैराबोला, वो पैराबोला ये वाला y स्क्वायर इज इक्वल टू 24x, जिसका फोकस जो है वो है 6,0, यहाँ पर वो फोकस है, एंड डायरेक्ट्रिक्स इज x इज इक्वल टू -6। तो इसी चीज से आप पहचान सकते हो कि डायरेक्ट्रिक्स किसकी तरफ अप्लाई करेगी। डायरेक्ट्रिक्स जब गिवन होगी तो आप सीधे आपको समझ आएगा तो ये कौन सा पैराबोला है।
आप इसको नोट भी कर सकते हो अच्छे से। तो और एक यहाँ पर करेंगे हम इसी तरीके से। अगर आपको डायरेक्ट फोकस ड्यून होगी तो आप इजीली इनको निकाल सकते हो अच्छे से। अब मेरे पास एक पैराबोला है जो वर्टेक्स उसका है वो ऑरिजिन पे है, वो एक पॉइंट से पास होता है, पॉइंट भी गिवन है हमारे पास, एक्स इज अलोंग एक्स एक्सिस। जब एक्स इज अलोंग एक्स एक्सिस है तो वो दो तरह के पैराबोला है, तो या राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा, दोनों में से एक होगा, दोनों में से एक होगा, या राइट हैंड या लेफ्ट हैंड, या राइट हैंड होगा या लेफ्ट हैंड होगा। ये बिकॉज एक्सिस इज अराउंड एक्स एक्सिस, दिस एक्स वाई एक्स डैश। तो एक्स इज अराउंड एक्स एक्सिस है। क्वेश्चन बोल रहे हैं आपको इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकालनी है जो वर्टेक्स है 0 0 पे, ठीक है, पास होता है 2,3 से, तो ये पास होता है कहीं 2,3 से ये पॉइंट, तो सिमेट्रिक एंड एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसकी एक्सिस जो है वो अलोंग एक्स एक्सिस है। सिंस द एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, therefore the parabola is either cone right hand parabola और या क्या होगा लेफ्ट हैंड पैराबोला। तो या होगा राइट हैंड या होगा लेफ्ट हैंड, क्योंकि इनकी एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है। वर्टेक्स है ऑरिजिन पे, वर्टेक्स है ऑरिजिन पे, तो इसकी इक्वेशन किस टाइप की होगी? Therefore, its equation is of the form y square is equal to 4, चलो मैं लूंगा यहाँ पर कैपिटल ए एक्स, मैं सुमारी नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पर ए नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड, नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड। वेयर कैपिटल ए इज पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस, अभी तो हमें पता नहीं चला ये राइट हैंड है या लेफ्ट हैंड है, लेकिन या है या राइट हैंड है लेफ्ट, दोनों में से एक है। मगर यहां पर ये पास होता है, बट इट पासेस थ्रू द पॉइंट 2,3, 2,3 से पास होता है, देयरफॉर तो ये सब इसको सेटिस्फाई करेगा। 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कैपिटल ए इंटू 2, 9 is equal to 8a, कैपिटल ए इज इक्वल टू 9/8, तो कैपिटल ए निकला 9/8, तो कैपिटल ए पॉजिटिव निकला, कैपिटल ए पॉजिटिव निकला, तो उसको उठाएंगे डालेंगे फर्स्ट में, तो इक्वेशन हमारे पास निकलेगी 10। द इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए के बदले 9/8 x, तो y square is equal to 9/2x which is a right hand parabola, तो ये पॉजिटिव निकला। या लिखेंगे twice y square is equal to 9x which is a right hand parabola। तो ये मुझे निकालना था, सिंपल क्वेश्चन था, बहुत आसान था। तो आपने देखा हमने इसको कैसे किया है। तो इसकी एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस थी, तो या होगा राइट हैंड या होगा लेफ्ट हैंड, ये तो आपको पता है क्योंकि इन्हीं दोनों की एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस लाई करती है। तो इसकी इक्वेशन आएगी y स्क्वायर इक्वल 4x, ए पॉजिटिव होगा तो राइट हैंड, ए नेगेटिव होगा तो लेफ्ट हैंड, ए तो हमें पता ही नहीं है, लेकिन ये पास होता है 2,3 से, तो मैंने यहाँ पर इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो ए निकला 9/8, ये तो पॉजिटिव निकला, तो इसका मतलब जो हमारा पैराबोला है वो राइट हैंड पैराबोला है। तो हमने इसमें सेटिस्फाई यहाँ पर वैल्यू डाला, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला निकली है। तो ये था हमारे पास पैराबोला के बारे में, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए जो आपके सिलेबस में थे,
जो कि एनसीईआरटी बुक में है, वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपको नया टॉपिक लाएंगे, लिप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।